अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ में माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खदमत में हाजिर हैं। आपका और हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक रहता है और फर्स्ट सेगमेंट हमारा होता है कुकिंग सेगमेंट। हम अच्छी मुनफरिद लजीज ग़िज़ाए से भरपूर और तकरीबन तमाम दुनिया में जो मुनफरिद डिशेस इस्तेमाल होती हैं वो आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए बाकायदा इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ ग़ुलाम क़ादिर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आज क्या बनाने जा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। जी ग़ुलाम क़ादिर, आप हमें ये बताइए कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम लच्छेदार कचौरी बनाने जा रहे हैं। ओके। उसकी स्टफिंग है चिकन और मूंग की दाल की। तो अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करने से पहले शेफ़ ग़ुलाम क़ादिर अपने हाथ धो रहे हैं और ये सब हम जानते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हम क्या करते हैं कि हम डिटॉल से अपने हाथ धोते हैं। डिटॉल ने अपनी एक लेटेस्ट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है, डिटॉल स्किन केयर, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। डिटॉल स्किन केयर जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जरासीम से महफूज रखता है। तो ऐसा जब होता है तो हमारी स्किन पे एक्नी या पिंपल्स नहीं होते। तो आप भी ये सब यूज़ कीजिए। अब हम चलते हैं शेफ़ ग़ुलाम क़ादिर की तरफ। ग़ुलाम क़ादिर, आज की हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये इंग्रेडिएंट मेरे पास मूंग की दाल है, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर और क्यूमन और मिंस, चिकन मिंस है, यानी कि चिकन का कीमा और फ्लोर, और मेरे पास घी है या कॉर्न ऑयल। दोनों में से हम घी या कॉर्न ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और ये साउथ इंडियन डिश है जो कि हम आज नई चीज़ बनाने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। 2 कप हमने मैदा लिया और 2 स्पून हम कॉर्न ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर। कॉर्न ऑयल डाला इसमें? जी जी। ये देखिए, हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पैन अगर हम थोड़ा सा साइड पर कर लें तो हम देख सकेंगे। हमारे तमाम देखने वाले ये देख लें कि इन्होंने लिया है 2 कप मैदा, उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। और ये डो हम बना रहे हैं क्योंकि आज हम लच्छेदार कचौरी बनाने जा रहे हैं। साउथ इंडियन ये डिश है और तमाम लोग समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ बहुत पसंद करते हैं। तो वाई नॉट होममेड, हैंडमेड कचौरी टुडे। तो आज सबसे पहले ये हमें सिखा रहे हैं कि इसकी डो कैसे बनानी है। अच्छा शेफ़, आप हमें ये बताइए, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे होगा कि हमारी डो कितनी हार्ड होनी चाहिए, कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए? तो ये तमाम हमारे देखने वालों को बता दें, क्योंकि बेसिक जो चीज़ है इसकी डो ही है और जो ज़्यादातर लोग ठीक से बनाते नहीं। सही देखिएगा, ये अगर से इसके अंदर हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ। और हम ये कॉर्न ऑयल डालते हैं, इसके अंदर ज़्यादा डाल देंगे तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसकी मिकदार ये है कि हम अगर से हम पहले से कम रखें और अंदाजे से डालें। हमने डाले 2 योगर्ट, आपको मैं दोबारा से एक दफ़ा और बताता हूँ। 2 दफ़ा हमने ये 2 कप डाले हमने फ्लोर और 2 स्पून हमने डाले कॉर्न ऑयल के। उसके बाद हमने हस्बी जगह थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अभी हमने कम डाला था, अभी हम थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे। सही, ताकि इसका डो ज़्यादा नरम भी ना हो। पहले ऐड करना ज़रूरी है या बाद में? पहले। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, वो उसका जूस पी ले ताकि पानी छोड़े ना। सही। अब ये देखिए, ये सख्त हो गया इसका डो। और जो तकरीबन तमाम वो जो पाउडरी डस्ट थी वो सारी तकरीबन इसमें मिक्स हो चुकी है। कहीं कोई कोना ऐसा नहीं कि हम कहीं हाँ ये डो ठीक से बनी नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बन गई है। देखिएगा, इसके दोनों हाथ की मदद से हम इसको पेड़ा बना लेंगे। ये पेड़ा इसका तैयार है। हमारी डो रेडी है। इसको हम 5 मिनट के लिए ताकि हम इसको छोड़ भी देंगे ताकि नॉर्मल हो जाए और अपनी एक फॉर्म में आ जाए, जिसके बाद हम इसको बना सकें। इसके अलावा शेफ़ ग़ुलाम क़ादिर अलग से डो तैयार करके भी लाए हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है। हमने उसी टाइम में आपको रेसिपी बना के दिखाना भी होती है। तो हमने बनानी कैसे है डो ये तो आपको दिखा दिया, लेकिन जो डो हमारे पास रेडी है उसकी फिलिंग के लिए हम क्या क्या करेंगे ये हमें शेफ़ ग़ुलाम क़ादिर बताएंगे। शेफ़, इसकी फिलिंग में क्या क्या ऐड होगा वो भी बता दें। फिलिंग में हम अभी बनाने जा रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। ये ताकि 1 स्पून हमने ऑयल डाला। पैन को अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद हमने चिकन का कीमा डाल दिया। ओके। और चिकन का कीमा उबला हुआ है या कच्चा? जी उबला हुआ है। उबला हुआ है, हमने हाफ बॉइल्ड लिया था और उसमें हम डाल रहे हैं मूंग की दाल। और ये भी हाफ बॉइल्ड है। हाफ बॉइल्ड जी।
और अगर ये थोड़ी कच्ची रह भी जाए तो पक इस तरह से सकती है, क्योंकि हमने इसको फिल करना है कचौरी में, उसके बाद जब हम फ्राई करेंगे तो उसकी हीट से भी पक जाएगा। ये हम क्या ऐड करें? ये हम इसमें ज़ीरा ऐड किया है और कोरिएंडर यानी कि साबुत धनिया, ये सॉल्ट है और रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर नहीं है तो ग्रीन चिली भी हम ऐड कर सकते हैं। और मज़ीद दोबारा करने के लिए, जायका बढ़ाने के लिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। फाइन। और अगर लोगों को ये लगता है कि इसमें कुछ अपनी पसंद की कोई सब्जी जैसे अनियंस, कैप्सिकम या कुछ और ऐड कर सकते हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए जब तक ये बन जाए। और इसे हम कितनी देर के लिए पकाएंगे शेफ? इसके अंदर हम 5 से 7 मिनट तक इसको हम भूनेंगे ताकि इसका मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। हम अपने इफ्तार में बनाते हैं समोसे, पकोड़े या इसी तरह के फ्राइड आइटम्स, चिप्स बना लेते हैं, लेकिन कचौरी सब ख़वातीन को मुश्किल लगती है और बहुत कम ऐसा होता है कि होममेड कचौरी बनाई जाए। तो आज हम जो एक्चुअल रेसिपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आप इस रेसिपी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कचौरी आपसे बनते हुए ख़राब हो जाती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं @0800 14455। आप इस शो का हिस्सा बनने के साथ साथ अपनी मनपसंद की रेसिपी भी हमारे माहिर शेफ से बनवा सकते हैं और इस रेसिपी के बारे में आप हमसे जान भी सकते हैं। शेफ गुलाम कादिर, हमने चिकन का कीमा, हमने मूंग की दाल, उसमें ज़ीरा और धनिया डालने के बाद इसको मिक्स किया है और इसमें क्या ऐड करेंगे हम? इसके अंदर हम हरा धनिया भी डालेंगे। ओके। और हम कितनी देर के लिए इसको पकाएंगे? ये 5 से 7 मिनट तक भुन जाएगा, उसके बाद हम अपना डो रेडी पे। और ऑयल मुझे बताइएगा, हम ऑयल अगर ज़्यादा डाल दें तो उसकी फिलिंग में मसला तो नहीं होगा? हमें बहुत कम ऑयल डालना है मेरा ख्याल है इसमें। जी, इसलिए कम डालें ताकि वो ऑलरेडी हम फ्राई करेंगे उसको ऑयल के साथ, और डो के अंदर हमने उसमें भी कॉर्न ऑयल मिलाया हुआ है। ओके। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है मसाला। हमारी फिलिंग रेडी है। इसके बाद हम जो डो है उसके साथ इसको जैसे डो को रेडी करते हैं उसमें इसके बाद फिल करते हैं, ये हम गुलाम कादिर से इसके बारे में जानेंगे कि फिलिंग कितना ठंडा करना है उसको, क्योंकि गर्म गर्म डालेंगे तो हो सकता है, मुझे तो लगता है कचौरी फट भी जाएगी। तो गुलाम कादिर, आप हमें बताइएगा कि इंग्रेडिएंट्स में नमक आपने इसमें ऐड किया है क्या? जी जी, मैंने नमक डाला है इसके अंदर, क्योंकि मैंने शायद वो पॉइंट मिस कर दिया था। नमक मैंने डाला है। और इस वक्त इसकी कूलिंग का अमल जारी है, कूल कर रहे हैं इसको, क्योंकि डो में गर्मा गर्म अगर हम फिल करेंगे ये फिलिंग तो चांसेस हैं कि कचौरी फट जाए, और ऐसा हमने करना नहीं है। हम वो तमाम टेक्निक्स आपको बता रहे हैं जिससे आप अपनी जो कचौरी है वो अच्छे से बना लें। शेफ़ गुलाम कादिर हमारे साथ हैं और आज हमें लच्छादार कचौरी बनाना सिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको कुछ अपने लिए बनवाना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 14455 पे। जब तक हम अपनी डो रेडी करते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इस रेसिपी का अगला स्टेप गुलाम कादिर से पूछेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बगैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं डायरेक्ट चलूँगी शेफ़ गुलाम कादिर के पास। गुलाम कादिर, बताइएगा कि आप, मैं देख रही हूँ, बहुत मसरूफ़ थे डो को रेडी करने में। हमारे देखने वालों को बता दें कि हमने डो का करना क्या है और अगला स्टेप इस रेसिपी का है क्या? देखें, डो के साथ मैंने ये पेड़ा बनाया है, छोटा सा पेड़ा बनाने के बाद इसको मैं बेलूँगा, थोड़ा सा डस्ट डाल दूँगा मैदे का ताकि ये छुपके ना। ओके। थोड़ा सा कॉर्न ऑयल या हमारा अपने देखने वालों को बता दूं कि जो जो स्टेप शेफ़ बता रहे हैं वो भी देखते जाएं। इसके अलावा कचौरी को रेडी करने के लिए हमने अपना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है और कुछ चीज़ें हमने ब्रेक से पहले रेडी भी की थी क्योंकि हमारे पास टाइम की किल्लत थी। तो ये जो प्रोसीजर आपको दिखा रहे हैं उसके बाद शेफ़ बताइएगा कि हमने इसको रेडी किस तरह करना है। जी, अभी हमने कॉर्न ऑयल डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें मैदे का डस्ट डालना है ताकि इसके लेयर अच्छी तरह आए। और लेयर्स बनाना फ़ौरन से दिखा दें। जी, ये देखिएगा, देखें लेयर्स कैसे बन रही हैं। इसका एक टर्न ये किया, इसके बाद हमने इसको दबाया, प्रेस किया, फिर एक दफ़ा और हमने
कौन ऑयल लगाया, फिर मैदा एक दफ़ा और डाला, ज़रा अगर हम देख सकें तो। सेकंड टाइम, और ये थर्ड टाइम ये हुआ एक दफ़ा। हल्का सा हमने बेलन थोड़ा सा प्रेस करने के लिए ताकि डाला, फिर एक दफ़ा ये कौन ऑयल लगा है, फिर ये डस्ट लगाया। ओके। और इसको अच्छी तरह हमने टाइट करके रोल बनाना है, रोल कर देना है। और ये जब हम रोल कर रहे हैं, आप ये देखते हुए जाएं, लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगी अपनी टीम से कि वो ये दिखा दें जो हम रोल करके रेडी कर चुके हैं। ये रोल तैयार है हमारा। अब मेरा ख्याल है अब इसमें फ़ौरन से फिलिंग करके हम इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे उसमें। ये देखिए 1 के 2 करे हमने, और ये लेयर इसकी तैयार हो गई। मेरा ख्याल है जो हमने तैयार कर ली है शेफ़ गुलाम कादिर, वो दिखा दें कि हम फ्राई किस तरह करेंगे और फिलिंग भी दिखा देता हूँ। अभी हमने थोड़ा सा उसको, ये लेयर वाला हिस्सा हमने नीचे रख देना, और थोड़ा सा इसको टिकली और पतली करके बनानी जी। ये देखिएगा अब हम तैयारी पे हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें जो हम अपने देखने वालों को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए, लेकिन ब्रेक में हमने ये किया था कि इसकी फिलिंग करने के बाद हमने इसको फ्राई होने के लिए पैन में डाल भी दिया है। तो इस जो रेसिपी का अगला मरहला है हम आपको एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे, तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आ चुके हैं। बना रहे हैं आज लच्छेदार कचौरी, और हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम कादिर। गुलाम कादिर, हमारे देखने वालों को बता दें कि इसमें फिलिंग कैसे करनी है, और वेरी क्विकली इसके बाद फिर हम ड्रिंक की तरफ भी जाएंगे, बिकॉज हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। फिलिंग मैंने डाली थी, आपको बताई थी, अभी मैंने इसको प्रेस कर लिया पानी लगा के। और हमारे जो घर वाले जो देख रहे हैं इस वक्त तमाम लोग, उनसे मैं कहूँगी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। घर में एक अच्छी सी कटोरी लें, उसमें जो आपने डो बनाया है उसको अच्छे से बिछा कर बस फिलिंग करके उसको बंद करना है, और उसके बाद हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए हमारे कुछ तैयार हो गए। और ब्रेक में जो हमारी कचौरी रेडी हो चुकी थी वो हमने निकाल ली, और 2 आपके सामने हमने बना भी दी हैं। और ये हम आपको दिखा देते हैं तोड़ के। और हमारे तमाम जो देखने वाले हैं वो इस वक्त इंग्रेडिएंट कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ मिस हुआ है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम सोशल नेटवर्क पर इसको अपलोड करेंगे तो आप तब भी इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कर सकते हैं। शेफ़ गुलाम कादिर, बताइएगा ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और आज ड्रिंक कौन सा हम बना रहे हैं? ये हम ड्रिंक रूह अफ़ज़ा विद फिक्स है। ओके। ये हमने मिल्क लिया है, और ये हम फिक्स डाल रहे हैं इसके अंदर। हमने दूध में डाल दिया है अंजीर, और अंजीर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, और वो है रूह अफ़ज़ा, जो कि नेचुरल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बचपन से अब तक, मैं तो देखते आई हूँ, और 100 साल से ज़ायद से लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत से ममालिक में इसको पसंद किया जाता है, और ये कोल्ड बेवरेजेस और डिज़र्ट में भी यूज़ होता है। तो रूह अफ़ज़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तमाम ड्रिंक इसी के साथ बना रहे हैं। शेफ़ गुलाम कादिर ने हमारा ड्रिंक बना दिया है। गुलाम कादिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ड्रिंक बनाना सिखाया, और जो लच्छेदार कचौरी है वो अच्छे तरीके से बनाना सिखाई। तो आज हमारे जो तमाम देखने वाले हैं उनको हम कहेंगे अल्लाह हाफिज़, और हम एक ब्रेक लेंगे, अज़ान नश्र की जाएंगे, और उसके बाद हम हाजिर होंगे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम के साथ, और आज हम बात करेंगे ज़कात पर। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। जी, एक बार फिर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आज का जो हमारा उन्वान है हम उस पर बात करेंगे। आज का हमारा जो गुफ्तो शनीद का टॉपिक है वो है ज़कात। देखिए, इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। जो शख्स ज़कात की फ़र्ज़ियत पर यकीन नहीं रखता वो एक मुसलमान शुमार नहीं होता। ज़कात का मकसद है क्या? ज़कात का मकसद ये है कि हम जिन तमाम नेमतों को इंजॉय कर रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, और तमाम फैसिलिटीज़ जो हम अवेल कर रहे हैं, हमने अपने साथ साथ, चूँकि हमें हमारा मज़हब भाईचारे का दर्स देता है, तो हमने उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो बेचारे, जिनकी इस्तिताअत कम है, जिनकी क़ुव्वत ख़रीद कम है, जिनकी सैलरीज़ बहुत कम है, ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारा जो मज़हब है हमें रवादारी सिखाता है। तो ज़कात का मकसद होता है कि हमने अपने जो अल्लाह पाक ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं उसमें से अपने माल से ज़कात निकाली और उन लोगों को दी जो
इस्तेताअत नहीं रखते। तो इससे क्या होगा कि सोशल इवल्स कम होंगी, उनमें जो हसद है या उनमें अगर ये तकलीफ़ है कि मुझे मेरे पास ये नेमत नहीं है, तो सबसे पहले तो ये इक्वालिटी आ जाएगी कि अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो कम से कम मुआशरे में वो इस काबिल हो जाएगा कि या तो उससे बिज़नेस कर ले या अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर ले या अपने आप को बेहतर कर ले। तो ये जो ज़कात है ये हम इसलिए देते हैं कि वो तमाम लोग जिनके पास नेमतें नहीं हैं वो अपनी नेमतों को इंजॉय कर सकें और उनसे एहसास महरूमी ख़त्म हो सके। ज़कात है क्या, इसकी फ़र्ज़ियत कब हुई, इसके अहकामात क्या हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम से इस पर बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहेंगे। आई होप आप सब लोगों ने अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया होगा, खुसूसी इबादत भी की होंगी और दुआएं भी मांगी होंगी। तो जैसे जैसे हम एक एक दिन करके आगे बढ़ रहे हैं तो हर रोज़ कहीं ना कहीं जहन में ये आता है कि अब इतने रोज़े रह गए हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है ज़कात। इस्लाम की 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। जो शख्स इन 5 चीज़ों की फ़र्जियत पर यकीन रखता है कामिल ईमान के साथ, वो मुसलमान है, वरना अगर कोई एक भी चीज़ कम हुई तो उसे हम मुसलमान तस्वुर कर नहीं सकते। अच्छा, ज़कात के मायने हैं क्या? इसका मतलब है पाकीज़ा करना या परवान चढ़ाना, और इसका बुनियादी मकसद है गुरबा की, मसाकीन की, ऐसे तमाम अफराद जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, उनकी किसी न किसी तरीके से हम मदद कर सकें। ज़कात हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ कर दी गई है और कुरान करीम में तकरीबन 80 से ज़ायद बार नमाज और ज़कात का एक साथ जो हुक्म है वो वारिद हुआ है, यानी इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ज़कात हमें उख़्वत का, भाईचारे का, इक्वालिटी का, अपने दोस्तों का, भाइयों का, रिश्तेदारों का जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, उनका ख्याल रखने का हुक्म देती है। ये हम सभी जानते हैं कि हम सब इक्वल हैं नहीं हर एतबार से, चाहे वो माली एतबार से हो। तो जो लोग माली एतबार से बेहतर नहीं है, मिसाल के तौर पर जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दी हैं और जिन लोगों को नहीं दी, तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उनकी इस तरह से मदद करें कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। इसमें नादार, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं, गरीबों का, हर शख्स का जो है ना ख्याल रखना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ज़कात हमें देनी चाहिए जो उन अशख़ास को जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरा कर नहीं सकते। ज़कात देने से हमारे माल में पाकीज़गी होती है और बरकत होती है, और इसके क्या फ़िज़ बरकत हैं इस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। आपा बीमारी के बाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम दुआ की थी आपके लिए, मज़ीद भी करेंगे कि आप ठीक ठाक रहें और हमसे गुफ्तगू सुनीद करती रहें। मौलाना साहब, सबसे पहला सवाल ज़कात के बारे में आपसे है कि ज़कात है क्या, कितनी इम्पॉर्टेंट है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे हम पर चूँकि फ़र्ज़ कर दिया है तो हमें क्या हुक्म देता है कुरान, हमारा मज़हब, नबी करीम के हदीस की रोशनी में भी। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून व क़ाल वक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह बकरा की इब्तदाई आयत में अल्लाह फरमाते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वाले वो हैं कि जो अल्लाह की राह में तक़सीम करते हैं। फिर फरमाया वक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करते हैं, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं। नाज़रीन, ज़हन में रखिएगा, अगर कुछ एक इमाम तिबरानी ने इसको तिबरानी कबीर के अंदर नकल किया, उसको रवायत करने वाले सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज पढ़े और ज़कात ना दे उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये सही हदीस के साथ है। अच्छा। और एक हदीस में ये भी है कि जो शख्स ज़कात देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके माल से शर को दूर फरमा देते हैं। और एक और हदीस भी है इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कौम, जो लोग ज़कात देते हैं वहाँ कहत नहीं होता, वहाँ बलाएँ नहीं होती। और इसका मतलब ये कि जो शख्स ज़कात नहीं देता वो ज़िंदगी भर परेशानी का बाइस रहता है, और वो कौम जो इज्तमाई तौर पर ज़कात को रोक दे फिर वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बलाएँ आती हैं। तो खुलासे कलाम यह है कि ज़कात बुनियादी अराकीन में से है। जो शख्स इसका इनकार कर देगा, याद रखिएगा, इनकार कर देगा, वो नमाज का इनकार करे या रोज़े का इनकार करे, उसका ताल्लुक़ दार इस्लाम से निकल जाएगा, यानी इस्लाम से वो खारिज हो जाएगा, यानी वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। जी जी, मुसलमान की तारीफ़ बिल्कुल यही है कि जो इनका इकरार करता है
वो मुसलमान है, और जो इनका इनकार करता है वो दार इस्लाम से खारिज है। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपा सदका खैरात करना अपने इर्द गिर्द के लोगों का जो इतनी इनकी हैसियत नहीं है कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सके, उनका ख्याल रखना इस्लाम हमें इस बारे में क्या दर्ज देता है और कितना इम्पॉर्टेंट है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको और हम सबको माह रमज़ान मुबारक के 14वें रोज़े की मुबारकबाद, जो कि अब हमने इफ्तार कर लिया है। पाक परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान है, और रब्बुल आलमीन हमारे लिए इस माह मुबारक को रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरतों का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहक़ चारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने फरमाया कि सदक़ा व खैरात की क्या अहमियत है। सदक़ा व खैरात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। परवरदिगार आलम हमारे ऊपर माली वाजिबात भी आयद करता है, बिल्कुल जैसे कि आपने इंट्रो में अपने फरमाया कि हर शख्स बराबर नहीं होता, तो कोई किसी चीज़ में आगे होता है, कोई किसी चीज़ में आगे होता है। तो बिल्कुल वैसे ही रिस्क के हालात भी हैं कि अगर किसी के पास दौलत दुनिया बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, तो क्या वो जिसके पास ज़्यादा है वो अपने भाई जिसके पास कम है, क्या उसकी किसी तरीके से हेल्प ना करे? यकीनन रब्बुल आलमीन चाहता यही है कि पाक परवरदिगार आलम की अता करदा नेमतों को हम बराबर बराबर तकसीम करें, या कुछ भी उसमें से हिस्सा निकाला जाए। और यही वजह है कि हमारे माली वाजिबात जो हैं, जैसे हम 30 दिन रोज़ा रखते हैं, तब उसके बाद फितराना हमारे ऊपर वाजिब होता है। जब तक हम फितराना ना निकाले, तक ना ही हम पर ईद की खुशियाँ वाजिब होती हैं, ना ही हमारे ऊपर हमारे रोज़े भी कबूल नहीं होते, बल्कि यूँ कहना चाहिए। तो हमको अपने माली वाजिबात अदा करने चाहिए। और जहाँ तक सदक़े की बात है, सदका अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदक़े से डरते हैं, सदक़े से घबराते हैं। मैं एक बात की वजाहत करती चलूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अमलियात के चक्कर में पड़ते हैं। तो अमलियात अगर हो तो यकीनन उसको इस्तेमाल करना सही बात नहीं है, लेकिन अगर सदका है तो वो रब्बुल आलमीन की जानिब से है, और रब्बुल आलमीन की जानिब से वो अफराद जो कि कमज़ोर हैं, उन अफराद के ऊपर जो कि मजबूत अफराद हैं, उनकी तरफ से दिया जाता है, लिहाजा वो बिल्कुल बेहतर है। कुरान करीम में इरशाद है कि बेशक जो लोग ईमान के साथ नेक काम करते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका अजर उनके रब ताला के पास है। उन पर ना तो कोई खौफ होगा, ना उदासी, और ना ही कोई गम। सूरह बकरा की आयत नंबर 277 मैंने आपकी समातों की नज़र की। बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे मज़हब में, और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जो इस चीज़ का इक़रार नहीं करता वो मुसलमान ही नहीं रहता, दार इस्लाम से बाहर चला जाता है। तो इस पर हमारे पास बहुत से पहलू हैं, बहुत से सवालात हैं, हम मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए रौनक रमज़ान। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि ये अहले हक वो लोग हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दें तो वो नमाज कायम करें और ज़कात की अदायगी करें और पूरे माशरे में नेकी और भलाई का हुक्म करें और लोगों को बुराई से रोक दें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के अख्तियार में है। सूरह हज की आयत नंबर 41 का तर्जुमा आपके सामने रखा। कुरान पाक में 80 से ज़ायद बार जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र हुआ, वहीं वहीं ज़कात का जिक्र हुआ। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, और ज़कात कब कब अदा की जाती है, कितनी देर बाद की जाती है, किन पर फ़र्ज़ है, ये बहुत से सवालात इकट्ठे करके मैं लाई हुई हूँ। हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी आपा हैं। मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताइए, क्या हमें ज़कात सिर्फ रमज़ान ही में अदा करनी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, उसमें तमाम चीज़ों का जवाब आ जाएगा। इसको रवायत करने वाले सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और ये हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर है। सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शाह फरमाया, जब तुम्हारे पास 20 दिनार हो तो उसका निस्फ़, और 200 दराइम हो तो उसका 5वां, और ये पूरे हौलाने हौल पूरा साल गुजरने के बाद। इस हदीस से हम काफ़ी सारे मसाइल को इस्तेंबात करते हैं, ये नतीजा निकालते हैं। सबसे पहले ये कि 20 दिनार मतलब, अब इसको अगर आप सोने में कन्वर्ट करेंगे, दिनार कहते हैं यानी सोने के होते थे, और जो दरहम होते थे वो चांदी के होते थे। 20 दरहम बनते हैं 7.5 तोला सोना, और 200 दराहिम बनते हैं 52.5 तोला चांदी। जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो और पूरा साल गुजर जाए, जैसे ही पूरा साल गुजरेगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, उसको ज़कात देना होगा। रजब में हो, शाबान में हो, रमज़ान में हो,
मुहर्रमुल हराम में हो, किसी भी महीने जब आप पे ज़कात फ़र्ज़ होगी आपको उसी महीना देना होगा। आपको रमज़ान मुबारक का इंतज़ार नहीं करना, पूरे साल गुरबा की मदद करनी है। अगर ये सर्कल इसी तरह चलता रहेगा तो गरीबों की मदद होती रहेगी, सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना होगा। अच्छा, कुछ लोग जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रमज़ान में नेकी का सवाब बहुत ज़्यादा है और 70 गुना ज़्यादा मिलता है, तो लोगों को यकीन, हम सबको तो लालच होती है कि हमें ज़्यादा सवाब मिले। अगर किसी की इंटेंशन ये हो, जैसे 2 माह पहले ही उसको 1 साल पूरा हो गया और उसकी इंटेंशन सवाब की नीयत से हो, तो 2 साल तक वो रोक सकता है ज़कात रमज़ान में अदायगी के लिए? 2 साल तक, 2 माह तक मौजूद। देखिए, पहली बात तो ये कि नबी इस्लाम की हदीस पे अमल करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया हौलाने हौल, जैसे ही साल मुकम्मल हो आपको ज़कात को निकालना। अब इसकी वजह ये भी, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने, कि लोगों को नियत होती है कि रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा 1 का 70 मिलता है, लेकिन ये भी जहन में रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म है कि जैसे ही साल मुकम्मल हो आपको, मिसाल के तौर मैं मिसाल देता हूँ, आपको किसी का इलाज करवाना है, कोई आपका रिश्तेदार है, आपने उसको पैसे दिए, अब वो आप 2 महीने तो इंतज़ार नहीं करेगा ना। किसी की बच्ची की शादी मिसाल के तौर पे रजब में है या उससे पहले महीनों के अंदर ज़िक़त में है या आप जाएँ जमादुल आखिर के अंदर है, तो वो रमज़ान का इंतज़ार तो नहीं करेंगे ना। जो काम होना है, अगर ये प्रॉपर एक सिलसिला ज़कात होती क्यों देते, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा। ज़कात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फ़िनोमेना जो कुरान मजीद के अंदर पेश किया, वो ये है कि दौलत का जो इर्तिकाज़ है वो पूरी सोसाइटी के अंदर होता रहे, सर्कुलेशन होता है। ये बड़ा अच्छा अल्फाज है। दौलत चंद लोगों के हाथ में न रहे। जिस तरह ये खून पूरी बॉडी के अंदर चल रहा है और अगर एक जगह खुदा सा रुक जाए तो वो नासूर कैंसर बन जाता है, इसी तरह दौलत से चंद अफराद के हाथ में आ गई तो वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये सर्कुलेट करती रहेगी, तो इस तरह दौलत का काम चलता रहेगा। और यह एक और भी मैं आपको बताता चलूँ, ज़कात किसको देनी और किसको नहीं देनी, सिर्फ 2 अल्फाज सीख लें आप, इंशाअल्लाह ज़कात का मामला समझ जाएंगे। अपनी असल को नहीं देनी और अपनी नस्ल को नहीं देनी। ओके। असल यानी आपके वालिद, आपकी वालदा, और फिर आपके नाना नानी, दादा दादी, आपकी वही असल जिनकी आप औलादी ऊपर तक। इसी तरह नस्ल यानी आपका बेटा, बेटी, पोता, पोती, बेटी, नवासी, पड़पोती, ये नस्ल है, तो इनको आप ज़कात नहीं। और दूसरा ये ज़ौजैन, मियाँ बीवी को नहीं देता, बीवी मियाँ को नहीं दे सकती। मैं यही जानना चाह रही थी कि अगर किसी का कोई भाई, कोई बहन, कोई शदीद मुफलिसी में है, मैं इससे आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी मेरा ख्याल है मुझे आपा की उनसे सवाल कर लेना चाहिए। आपा, हमने देखा है कि बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द सफ़ेद पोश होते हैं जो अपनी ज़रूरियात का तकाजा नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो जा बजा खड़े होकर तकाजा करते हैं कि मुझे ये दे दें, मेरी इस तरह से माली इमदाद कर दें। तो इसमें हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि सदका खैरात तो हमें करना ही होता है, तो हम पे क्या फ़र्ज़ होता है कि हम किस तरह करें कि हक़ भी अदा हो जाए और आपके दिल को तमानियत भी हो कि आपने जहाँ कुछ को काम करने की कोशिश की है, दिल में मुतमईन है उसमें। देखिए, इसमें सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ ये कि हम तहक़ीक़ करें, और तहक़ीक़ बहुत आसान होती है और पता भी चल जाता है। और इस्लाम ये कहता है कि अपनों को बाँटो और गैरों को डांटो। हमारे तरीक़ा अलग है कि अपनों को डांटो, गैरों में बाँटो। तो नेकी के काम करने के लिए हमें दूर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बड़ी बड़ी जगहों पर जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर हम हक़ अक़रबा अदा करेंगे, हर एक के ख़ानदान में कुछ ऐसे अफराद होते हैं, हर एक के घर में कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो कि हमारी माली तवज्जुहात का मुस्तहिक़ होते हैं। अब उनको अगर वो माली वाजिबात दे दिए जाएँ, चाहे ज़कात की सूरत में, चाहे खुम्स की सूरत में, चाहे सदक़े, चाहे खैरात की सूरत में, तो रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमाता है, बजाय इसके कि हम दूसरी तरफ जाके नेकियों के बड़े बड़े काम करें। बल्कि आप अपने घर वालों को, अपने लोगों को, जो नज़दीकी लोग हों, उनको हक़ अक़रबा में अगर माली वाजिबात देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन हमें कहा जा रहा है हमें ब्रेक लेना है। मैं नाज़रीन के सामने ये सवाल रखती जाती हूँ, आपने कहा असल और नस्ल को हमें ज़कात नहीं देती, तो जो मुफलिस बहन भाई या जिनके हालात अच्छे नहीं हैं उनकी इमदाद कैसे की जाए, यह हम मुफ्ती साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो किस्सा सुना वो हम तक बयान करेंगे कि एक आदमी उनके पास आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स के बारे में आपका ख्याल है क्या कि जिसने अपने माल की ज़कात अदा की? तो जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने माल से ज़कात अदा की तो उसके माल का शर उससे जाता रहा। तो इसका मफ़हूम भी हम जानेंगे, लेकिन जो सवाल ब्रेक से पहले मैं मुफ्ती साहब के पास छोड़कर गई थी कि ज़कात इन्होंने कहा कि अपने असल और नस्ल को नहीं दे सकते, लेकिन अगर किसी का बहन, भाई या कज़न अगर ऐसे उसके हालात नहीं हैं, बहुत ज़रूरतमंद है, तो उसकी इमदाद हम कैसे करें?
समझिएगा इस बात को, मैंने कहा था असल और नस्ल। असल आपके वालिद वालदा और नस्ल आपका बेटा बेटी। भाई आपकी औलाद नहीं है, ओके, वो आपके वालिद की औलाद है। ओके ओके, बात को समझिएगा। बहन आपकी औलाद नहीं है, वो वालिद की औलाद है। ना वो आपकी असल से, ना वो आपकी नस्ल से, वो आपके वालिद साहब की नस्ल से। ओके ओके ओके। तो आप बहन भाई को ज़कात बिल्कुल दे सकते हैं, बल्कि आप जहन में रखिएगा वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अब इसमें ज़विल क़ुरबा के अंदर जो आपके क़राबादार रिश्तेदार, अगर आपका सगा बहन और भाई ज़कात का मुस्तहिक है तो उन्हें देना चाहिए। यहाँ ये बात जहन नशीन रखिएगा, उनको बता के मत दीजिएगा। ज़कात के अंदर तमलीक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑनरशिप, यानी कि आपने किसी को मिसाल के तौर पर कोई माल या कोई ये चीज़ है, ये भी चीज़ है, मैंने आपको तमलीक कर दी, मैंने आपके हवाले कर दी, आपने ऑनरशिप कब्ज़ा कर लिया, अब ज़कात आपके पास आ गई। ओके, ये ज़रूरी होता है ज़कात के अंदर, बताना शर्त नहीं होता। अगर कोई शख्स अपने बहन भाई को बताएगा, मैं ये समझता हूँ वो गुनाहगार इसलिए होगा कि एक भाई का दिल टूट जाएगा कि मेरा सगा भाई बड़ा या छोटा मुझे ज़कात दे रहा है। हाँ, ये जहन में रखना। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैंने रखा हुआ था आप ही के लिए कि जब हम किसी को ज़कात दे रहे होते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं लेना पसंद करते या बहुत से लोगों पर लगती नहीं है। एक तो आयत किन पर होती है कि इनको हम ज़कात दे सकते हैं, और दूसरा क्या अनाउंस करना ज़रूरी है कि भाई ये ज़कात के पैसे हैं, अगर आप ज़कात लेना चाहें तो। और बहुत से लोग आके खुद भी कह देते हैं कि अगर ज़कात देनी हो तो उनको अदा कीजिए। इसके बारे में थोड़ा हमें बता दें। देखिए, मैंने पहली कहा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, असल और नस्ल को ज़कात नहीं दे सकते, ज़ौजैन मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से बनी हाशिम है, उनको ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात पैसे का मैल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो क़राबादार हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारे सरों के ताज हैं। हमारा जो पाक माल है वो हमें उनकी खिदमत में देना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला उनकी बरकत से हमारे माल को बढ़ाए। ये जहन में रखिएगा। अच्छा, अब आइए किन को देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए। देखिए, आप बहन भाई आ गए, उसके बाद आपके ददियाली रिश्तेदार जो होते हैं, जो आपके चचा ताया पप्पा, इनमें से देखें कोई मुस्तहिक है तो उनको दीजिए। अब आइए ननियाल की तरफ, आपकी खाला मामू और इनका जो ख़ानदान है रिश्तेदार, उनको दीजिए, वो नहीं है। फिर आपके जो वर्कर्स हैं उनको देखिए, आपके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनको दीजिए। इस तरह अगर ज़कात देंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक और जुमला अर्ज़ करूँ, हम मिसाल के तौर पे मुझे देनी है 50,000 रुपये ज़कात या 5 लाख ज़कात देनी है, तो मैं किसी को 2,000 दे दूँ, किसी को 5,000 दे दूँ, किसी को 10,000 दे दूँ, तो ये ज़कात अदा तो हो जाएगी, मगर जो एक सोच है ज़कात देने की वो अदा नहीं होगी। कैसे? अगर आप 4 या 5 अफराद को अपने ज़कात से कारोबार करवा दें तो चंद सालों के बाद वो ज़कात देने वाले हो जाएंगे। अगर वो बीमार है, उनकी बीमारी ख़त्म हो जाएंगी, तो वो ख़ुद इंशाअल्लाह सेहतमंद होने के बाद मेहनत करेंगे, ज़कात देने वाले हो जाएंगे। हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा जो बांटा जाता है, उससे बेहतर है कि आप चंद लोगों को मजबूत कर दें, ताकि फिर हमने देखा मिल्लत इस्लामिया के अंदर, मदीने के अंदर एक ऐसा वक्त भी आता है कि लोग ज़कात देने वाले होते, लेने वाला कोई नहीं होता। आपा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब हम सदका खैरात करते हैं तो हमें किन बातों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, और अगर कोई दिखावा करके सदका करे तो उसके बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है, और अगर कोई बहुत ढके छुपे से कि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, अगले की ज़रूरत भी पूरी हो जाए, ऐसे सदका खैरात करे तो इसकी कितनी फजीलत है? देखिए, सबसे पहले बात हो रही है सदका खैरात की, और जिस तरह के मुफ्ती साहब ने फरमाया कि खुम्स जो है सादात कराम का हक़ होता है और हमें उस हक़ को निकालना चाहिए। तो बिल्कुल आपका सवाल बजा है कि हमें ढके छुपे अंदाज में सदका व खैरात करना चाहिए, और दिखावा करके, नमूद नुमाइश करके, रियाकारी करके सदका व खैरात नहीं करना चाहिए। और जब हम सदका व खैरात करें तो हम अपने माशरे के कमज़ोर लोगों को देखें, ऐसे लोगों को देखें जो हमारी मदद की ज़रूरतमंद हैं, और फिर उनके अंदर तकसीम करें तो बहुत अच्छा होगा। मुफ्ती साहब, आप मुझे बताइए, जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता, कितनी सख्त वईद है? और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपके सामने रखूँगी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी का फ़ादर जहाने फ़ानी से कूच कर गया और बच्चा नाबालिग है, छोटा है, उसके हिस्से में प्रॉपर्टी आ रही है या उसके हिस्से में माल आ रहा है जिस पर ज़कात बनती है, तो ऐसे में हमारा मज़हब क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ज़कात नहीं देता, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो ज़कात नहीं देता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक वो शख्स दार इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि हदीस है कि वो जो नमाज़ पढ़े और ज़कात ना दे, उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। तो जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाता है। अब आया कि देखें, जब किसी का इंतकाल होता है, जो उसकी जो विरासत होती है, विरासत के अंदर जो हुकूक होते हैं, हुकूक मैयत के हवाले से, उसमें ये तो उसकी तदफीन की जाए पैसों की जो विरासत है, उसके बाद जो उसके कर्ज़ हैं
कर्ज़ को अदा किया जाए। और कर्ज़ में अगर ज़कात के मामलात भी आ रहे हैं तो वो ज़कात अदा किया जाए। और उसके बाद फिर जो पैसा है कि फिर क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में यतीमों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की गई है। हमारे यहाँ दस्तूर ये माज़रत के साथ कि बड़ी अजीब बात करूँ लेकिन सच्ची बात है, जैसे इंतकाल होता है तो भाई छोटे भाई या बड़ा भाई कब्ज़ा कर लेता है और जो अपना घटिया माल होता है वो भतीजे के हिस्से में आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जब भतीजा जवान होता है तो जो घटिया माल होता है वो भतीजे को दे दिया जाता है और जो अच्छा होता है ये मैंने से रख दिया जाता है। कुरान ने इसके हवाले से शदीद अल्फाज अदा किए हैं, याद रखिएगा। सूरह निसा की जो इब्तदाई आयत हैं उनमें यतीमों का हिस्सा है। ख़ुद अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दिल में नरमी चाहते हो और नरमी उस दिल में आती है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत आती है, या मैं कह सकता हूँ जिसका दिल बैतुल्लाह बन जाता है। तो अगर तुम नरमी लाना चाहते हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम यतीमों को सलाम करो, यतीमों के सर पे हाथ रखो। तो इसका उलट ये होगा कि तुम अगर दिल में सख्ती लाते हो या तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो तो यतीमों को माल करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे महफूज फरमाए। अच्छा, दीनी इस्तिलाह में हमें ज़कात कितने माल पर फ़र्ज़ है, कैसे अदा करनी चाहिए? और एक मुझसे किसी ने सवाल भी किया था कि अगर हम ज़कात दे रहे हैं, नेक कामों में लगानी है, क्या ज़कात के पैसों से मस्जिद की तामीर की जा सकती है? यानी अगर मस्जिद बन रही है और आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पैसे मेरे पास ज़कात के पड़े हैं, तो क्या उसकी तामीर के लिए वक्फ़ किया जा सकता है? देखिए, सदक़ात की दो किस्म होती हैं, एक सदक़ा वाजिबा होता है, एक सदक़ा नाफिला होता है। सदक़ा वाजिबा ज़कात और फ़ितराना ये गरीबों यतीमों का हक़ है, इसको आप मसाजिद के अंदर नहीं लगा सकते, ये जहन में रखिएगा। दूसरा सदक़ा नाफिला जो होता है वो पैसा आप मस्जिद में लगा सकते हैं। ज़कात और फ़ितरा मस्जिद में नहीं लगा सकते। कितने पर है? 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना। 4 चीज़ों में आप ज़कात काउंट करेंगे, एक सोना होगा, चांदी होगा, नक़द पैसे और माले तिजारत। मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी और आपकी नीयत है कि मैं इसको बेचूंगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, तो माले तिजारत है। आपने प्रॉपर्टी इसलिए ख़रीदी या आपने गाड़ी इसलिए ख़रीदी या आपने कोई चीज़ इसलिए ख़रीदी कि मेरे इस्तेमाल में रहे, तो उस पर ज़कात नहीं होती। आपने शुरू से चीज़ रखी कि मैं इस ख़रीद का आगे बेचता रहूँगा, सर्कुलेट करता रहूँगा पैसा, तो उस पर ज़कात होगी। उलमा ये फरमाते हैं ज़माने के अंदर जिसके पास 52.5 तोला, आज की जो रकम बनती है तकरीबन 1,36,000 रुपये। आज 14 रमज़ान मुबारक, 15 है इंशाअल्लाह अगला, क्योंकि हम 15 में दाखिल हो गए, तो 15 रमज़ान मुबारक, आज मेरे पास 1,36,000 रुपये आए और फिर अगले साल 15 रमज़ान को 2 लाख या 10 लाख या 15 लाख, 1,36,000 रखे रहे। अब जो मेरे पास काउंट हुए उस वक्त तक, तो अब उस पूरे पे ज़कात होगी। यानी 1,36,000 रुपये तो आप मालिक निसाब बन गए। आप मालिक निसाब बन गए, लेकिन आपने जब पूरा साल किया हौलाने हौल, तो आपके पास पैसा इतना था, तो जो आपके पास पैसा होगा आप उसमें से 40 से डिवाइड कर देंगे। आप कुल रकम को जो 40 से डिवाइड कर देंगे, या जिस किसी के पास 5.5 तोला सोना है मिसाल है, और बहुत सारे कैश पैसे पड़े हुए और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जब हमने जमा किया, उसको ऐड किया, तो देखा ये बन जाते हैं तकरीबन 7.5 तोला से ज़्यादा सोना यानी पैसे बन जाते हैं। तो उसको आप 40 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रकम आएगी वो आपकी ज़कात होगी। ठीक, हम ज़कात पर सदक़ा ख़ैरात की अहमियत कितनी ज़्यादा है और किस तरह हम अपनी सोसाइटी को और उन लोगों को मजबूत कर सकते हैं जो मुस्तहिक़ हैं, इस पर बात कर रहे हैं। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माल और दौलत को ज़कात के ज़रिए बचाओ और अपनी बीमारियों का इलाज सदका करके बचाओ। और उन्होंने कहा कि मुसीबत की लहरों का सामना दुआ और गिरिया जारी करके किया करो। अब ये अबू दाऊद की हदीस है जो मैंने आप सबके सामने रखी। सदका, खैरात, ज़कात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे ना सिर्फ मॉरली हम सपोर्ट करते हैं उन तमाम लोगों को जो हाजतमंद होते हैं, बल्कि बहुत सी सोशल ईवल से हम उनको महफूज रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास नहीं है कुछ, वो चोरी चकारी करेगा, हो सकता है कोई और गलत काम करे, हराम कारी करे, लेकिन जब हमारी सपोर्ट उनको मिल जाती है, और ये हुक्म अल्लाह सुब्हाना व तआला के कि हम उनको सपोर्ट करें ज़कात के ज़रिए, सदक़ा ख़ैरात के ज़रिए, तो इसी पर हम बात कर रहे हैं कि जब हम उनको सपोर्ट कर दें तो वो बुराई से भी महफूज रह जाते हैं और इसका भी अजर हमें मिलता है। मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सरवत आपा, सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि सदक़े के क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या फ़यूज़ व बरक़ात हैं, क्योंकि मैंने ये सुन रखा है, हदीस में पढ़ा भी है कि सिवाय मौत के हर बला से सदका आपको महफूज रखता है।
बेशक परवरदिगार आलम बल्कि मौत को भी टाल दिया करता है, सदका टाल देता है। हाँ, सदका रद्दे भला है, सदका बलाओं को टाल दिया करता है। और सदक़े के लिए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब वो किसी साइल को सदका दिया करते थे तो वो सदक़े को चूम लिया करते थे, कभी अपने हाथों को चूम लिया करते थे। वो कहते थे कि परवरदिगार आलम ये वो सदका है जो कि मेरे हाथ से निकल कर डायरेक्ट खुदा के हाथ में जा रहा है, यानी साइल के हाथ में जा रहा है। ये वो साइल, वो गरीब साइल जिससे परवरदिगार आलम अपना कुनबा कहता है, अपने अयाल कहता है। तो वो अगर हम जब सदक़े को खैरात खर्च करते हैं तो रिवायत ये कहती है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आया हुआ था। अच्छा, हज़रत इज़राइल यानी मलकुल मौत भी वहाँ पर आए हुए थे। जब वो नौजवान उठ के जाने लगा तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अल्लाह के नबी से कहा कि ये नौजवान सिर्फ 7 दिन का मेहमान है। अच्छा। अब वो नौजवान जब जाने लगा वापस तो उसने रास्ते में सदका व खैरात किया, उसने कुछ लोगों को खाना खिलाया। 7 दिन गुजर गए, वो दोबारा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि तुमने तो कहा था कि 7 दिन में मर जाएगा, ये तो जिंदा है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्योंकि मौत का वक्त इसके लिए आ चुका था, लेकिन क्योंकि इसने सदका व खैरात किया लिहाजा वो मौत का वक्त भी इसके ऊपर से टल गया। खूबसूरत। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, ज़कात के बारे में अभी हमारे जो टीम मेंबर हैं, हमारे अजीम भाई, उन्होंने सवाल आपके सामने रखा था कि शौहर तो सोना इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो बीवी के पास शादी के वक्त का सोना है और वो 7.5 तोले से ज़ायद है, उस पर जब ज़कात बनती है तो वो बीवी अदा करेगी या शौहर अदा करेगा? और इससे से जुड़ा एक और सवाल कि अगर वालिदा हैं किसी की और वो हाउस वाइफ हैं, कमाती नहीं हैं और उनका सोना जितना भी उनके पास है वो उनके पास पैसे हैं नहीं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? ज़कात की अदायगी उनकी बेटी, बेटा या कोई और कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने हदीस पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो एक बच्ची ने सोने के कड़े पहने हुए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने इसकी ज़कात अदा की? फरमाया नहीं। फरमाया तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हें जहन्नुम में आग के कड़े पहनाए? तो जिनके पास सोना होता है उन्हें ज़कात अदा करनी है। जो मालिक होगा, शौहर मालिक है शौहर अदा करेगा, बीवी मालिक है तो बीवी अदा करेगी। फिर अब सवाल ये होता है कि बीवी तो कमाती नहीं, हाउस वाइफ है या वालदा है, अब वो क्या करें? अगर शौहर अदा कर देता ये गिफ्ट है, तोहफ़ा है, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। वरना अगर औरत सोना कुछ हिस्सा बेचती है 7.5 तोला में से जो उसका बनता है, तो वो कम हो जाएगा, 7.25 तोला हो जाएगा या 7 तोला हो जाएगा, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। ओके। इस्लाम ये चाहता है कि जो भी चीज़ें वो सर्कुलेट करती रहें, ऐसे नहीं कि लोगों ने उठा के अपने पास रख ली। मिसाल के तौर पे अगर ये कहा जाता है कि औरतों पे ज़कात नहीं है, तो जितने मर्द हज़रात हैं वो इतने माशाल्लाह शरीफ मासूम हैं, वो सारी जायदाद अपनी औरतों के नाम कर देते और कहते भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो खाली हाथ हैं, जो हमारी मलकाएँ घर की उन सब उनके पास है। तो ये इस तरह की चलाकी जो ना मर्दों के दिमाग में आती है, उस चलाई को निकालने के लिए शरीयत ने कहा कि भाई जो उसका मालिक है वो दे, और 7.5 तोला पे सोने पे ज़कात है। अब एक सवाल और भी मैं आपको कर दूं यहाँ पे फ़ितरे के हवाले से, क्योंकि हमारा पास वक्त अब कम है। जी जी। फ़ितरा आपको अदा करना है। अगर आप फ़ितरा अदा नहीं करेंगे तो आपका रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रह जाएगा। ये चांद रात को या फिर नमाज ईद से पहले आपको ये अदा करना है। ओके। जो अदा नहीं करता वो फिर मैंने आपको कहा कि उसका रोज़े में एरर आ जाएगा। और मुझे बताइए क्या अमीर और गरीब सबके लिए सेम ही है ये? इसके बहुत अच्छा सवाल किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए बहन। अब ध्यान रखिएगा, गरीब अपने लाइफ स्टाइल से देगा और अमीर अपने हवाले से देगा। गरीब आटे के हिसाब से देगा और अमीर कशमिश या खजूर के हिसाब से रकम अदा करेगा। ठीक, यानी हमें लाजमी सदका खैरात और ये जो फ़ितरा है जो रमज़ान के रोज़ों के बाद या नमाज ईद से कबल हमें अदा करना है तो लाजमी करना चाहिए। वाज़े रहे कि जो ज़कात है वो मुत्तक़ियों की सिफ़त भी बताई गई है, कुरान में है कि मुत्तक़ीन के लिए हिदायत ये है कि जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज क़ायम करते हैं और उन्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है उसमें से ख़र्च करते हैं। कुरान पाक में बारहा हमें नमाज, ज़कात, सदका खैरात का हुक्म दिया गया है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम जो चीज़ें हमारे काम करने की हैं वो खुद भी करें और आपको भी जो है डॉन न्यूज़ के तवज्जुह से तलक़ीन करें कि आप भी करें। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।